अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी रिएक्शन मैंने एक अपलोड किया तो देखते साथ ही डीडी का एक और रिएक्शन आ गया। वो भी किस पे आया? आयशा पे आया। और उसके ऊपर बातें करे जा रहा है कि भाई उसने जो है वो तुम्हारे हस्बैंड के पास जो है तुम्हारे पैम्पर्स के पैसे ख़त्म हो गए हैं, तुम्हारा जो है सूसू तुम करती होगी, वो तो बाकायदा से नाम ले रहा था और कह रहा था कि भाई तुम जो है तुम्हारे सूसू जो है वो मेरे पास तो बेड पे ही कर देती थी, तुम्हारे पास अब पैम्पर्स लाने के लिए नहीं है, ख़रीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास जब तुम थी तो तुम्हारा वज़न जो था वह 120 kg था, फिर मैंने तुम्हें डाइट फूड करा के मेरे पास मैंने तुम्हें 70 kg का बना दिया, यानी मैंने तुम्हें स्मार्ट कर दिया। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड के अंदर इतनी तप्पड़ नहीं है कि तुम्हारे अंदर से एक बच्चा पैदा करके दे दे। इस तरह से करके मतलब उसको बैठ के गंदा कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहूँगी डीडी को कि डीडी जब तुमने आके दो रिएक्शंस दिए उसके बाद उसने आकर जवाब दिया, फिर सनिया का क्या तुक बनता था कि उसको आकर ये बोलने का कि भाई तुम मेरे बंदे पे आकर क्यों बात करती हो। दोनों औरतों ने एक दूसरे को अच्छे से जवाब देकर एक दूसरे का मतलब जो भी सारा कुछ था वो सारा बंद कर दिया, फिर तुम क्यों इन दोनों के बीच में आ रहे हो? देखो, लेकर तो तुम ही आए हो ना सनिया को, क्या कर उसको जवाब दो, आयशा को जवाब दो। अब जब आयशा ने आकर काउंटर किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि उसने आकर जवाब क्यों दिया? ये तो फिर गलत बात है ना। अगर दो औरतें आपस में लड़ रही हैं, दो औरतें आपस में बात करी तो तुम्हारा तो यहाँ बनता ही नहीं था। तुम्हें क्या तुक बनती थी कि तुमने आकर ये बोल दिया कि तुम जो है वो सूसू करती हो, पेशाब करती हो, पता नहीं क्या क्या तुम बोले जा रहे हो कि तुम्हारे पास जो है पैम्पर्स के पैसे खत्म हो गए, तुम अब्बासी तुम्हें पैसे नहीं देता तो तुम मेरे घर से पैम्पर्स ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। इस तरह से आके जो है ना मतलब बहुत ही वाहियाती लैंग्वेज डीडी ने अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया और कहता है कि हो सकता है ये मेरा लास्ट रिएक्शन है इसके ऊपर, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी साली की शादी में गाँव जा रहा हूँ, मतलब यजमान ये जाएगा क्योंकि उसकी बहन की अनसा की शादी है, किसकी शादी है, उसकी शादी में वो जा रहा है। तो जब तुम शादी में जा रहे हो तो तुम कोई एहसान कर रहे हो, तो मतलब तुम यहाँ पर आकर किसी की भी तजलील कर दोगे, उसको गुस्सा दिलाओगे और फिर आकर तुम्हारी ही बीवी की जिदड़ियाँ उड़ा देगी। देखो, तुम्हारी बीवी भी कुछ कम नहीं है। सनिया का भी किरदार जो है वो थोड़ा सा डाल मटोल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डाल मटोल है। अगर वो 2 नंबर है तो ये महा 2 नंबर है, अगर वो मैक्स है तो ये प्रो मैक्स है, ये बात याद रखना। समझ आ रही है? अगर वो मैक्स है तो ये प्रो मैक्स है। तुम्हारी वाली ने तो 3-3 कसम खा लिए, आसिम को इस दुनिया से ही हटा दिया, बिल्कुल ही दुनिया से रुखसती कर दिया, इस दुनिया से उसको हिस्सो नाबूद कर दिया और अपनी बेटी को उसने लाकर मतलब साइमा की गोद में लाकर फेंकी है। ये बात तो सच है, बेटी तो उसने भी फेंकी है। अगर उसने बेटा फेंका है तो इसने भी बेटी फेंकी है। तो बात वो करे जो इंसान खुद भी अच्छा हो, बात वो करे कि इंसान के अंदर वो सारी चीज़ें ना हो। तुम्हारी तो सनिया के अंदर इतनी सारे फूड भरे हुए हैं। देखो, इनके पास जब कंटेंट नहीं होता, इन्होंने फातिमा के बच्चे का इतना कंटेंट इन दोनों मियाँ बीवी ने कैश करा है। चलो, ये तो उसका बेटा था, सही है, बेटा तो कोई मसला नहीं था, ये कर सकता है। लेकिन सनिया ने फातिमा से ज़्यादा उस बच्चे का कैश करवाया। जब वहाँ से कंटेंट ख़त्म हो गया तो अब जो है इसने फिर इसको पकड़ लिया कि चलो इसके ऊपर रिएक्शन दो। ये तो चलो एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, वो तो दे रही, तुम क्यों आकर बीच में बोल रही हो? तुम्हारा तो कोई तुक ही नहीं बनता भाई, ये तो किसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि इसने तो खुद ही आसिम को मारा हुआ है। आसिम को तो दुनिया से रुखसत इसी औरत ने किया हुआ है। इन दोनों के ऊपर मेरा बिल्कुल भी रहम नहीं आता, पता नहीं क्यों। बहुत सारे अभी भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं करती इसको सपोर्ट, क्योंकि ये सितारा के साथ चलता है, इसीलिए सितारा भी इसको अपनी व्लॉग में नहीं लेती और ना ही इससे मिलती है। और अगर वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी तो ये पूरी फैमिली पहले से ही पहुँच जाती है वहाँ पे कि भाई हमारे घर पे आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर ना डीडी के अंदर खोट है, सितारा के लिए अच्छा नहीं सोचता और फैमिली के अंदर बातें इधर उधर एक दूसरे को पहुंच ही जाती है। चाहे जितना भी सितारा के हक में आकर वीडियो बना दे, ये भी उसका सगा नहीं है, वो तो है ही नहीं सगी, वो तो मुंह पे आके गंदा करके चली जाती है। आयशा गालियां भी खाती है, मेरे से भी पिछले दिनों बड़ी खतरनाक गालियां खाई है, क्योंकि इसने मुझे गाली दी थी तो मैंने भी आके काउंटर कर दिया। मैं ऐसे बिला वजह किसी के पीछे नहीं पड़ती। अगर कोई मुझे आकर गाली देगा तो मैं फिर वार्निंग देती हूँ, और इसको मैंने ऑलरेडी 2-3 बार वार्निंग दी हुई थी और इस बार मैंने इसको अच्छे से लटका दिया कि भाई बहुत हो गया तेरा ना, तो मैंने अच्छे से इसको लटका दिया। अगर कोई मुझे कुछ बोलता नहीं है, मैं नॉर्मल बैलेंस रिएक्शन मैं देती हूँ, बल्कि सारे रिएक्शनिस्ट ही बैलेंस रिएक्शन देते हैं, हमारा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप लोग जी। जिस तरीके से सनिया को इसने फातिमा की ज़िंदगी में एंटर किया और जिस तरह से फातिमा को बेवकूफ़ बना के चल रहा है ना, तो वो भी मिल गई है, अब वो भी इनके मतलब झांसों में आ चुकी है और वो कभी भी आकर इनके खिलाफ बात अब नहीं करेगी। ये आप लोगों की सोच है, क्योंकि अगर इस फातिमा ने आकर ये सारी बातें सोशल मीडिया पर रखी सनिया के हवाले से, तो सनिया फातिमा की बहुत सारी पोलें हैं जो हमें नहीं पता, जो ये अपने व्यूवर से झूठ बोलती है, वो सारी पोलें खोल देगी। नागिन के हवाले से पिछले दिनों उसी के घर में थी, 2-3 हफ्ता रुक के आई है,
फिर भी इसने आकर सोशल मीडिया पे लोगों को ये बताना ज़रूरी नहीं समझे जो इस्तेमाल करिए, तुमने बहुत ही बकवास लग रहे थे। एक औरत के ऊपर तुम आकर ये बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे पास पैम्पर के पैसे नहीं है, तुम जो है मेरे घर के अंदर भी ना मतलब पेशाब कर देती थी। पिछली बार भी मैंने इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था, ये सूसू वाली बात के ऊपर मैंने रिएक्शन ही नहीं दिया था, मैंने इस बात का हवाला ही नहीं दिया। मैंने कहा दफ़ा करो, ये कोई बात है करने की। हल्का सा मैंने आप लोगों को बस टच दे दिया था कि ये बंदा ऐसी बातें कर रहा है, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने कोई कमेंट भी नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बताया था आप लोगों को वीडियो के अंदर कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। अभी ये फिर लेकर आ गया है। मतलब घूम फिर के अगर ये दोनों औरतें बैठ के बात कर रही हैं तो इसका तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये भी सितारा का सगा नहीं है। तो इसके रिएक्शन सुन के भी किसी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी किसी का सगा नहीं है। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा आसिम की कमेंट के ऊपर। जो डीडी ने आज अपनी वीडियो में ये बताया कि आसिम का मेरी वीडियो के नीचे 3 से 4 दिन पहले जो है वो कमेंट आया था कि अभी तो आसिम डीडी की वीडियो को कमेंट में धमकी दे गया है कि स्मॉल सरप्राइज का वेट है, पता नहीं क्या होने वाला है। इस तरह से मुझे एक स्क्रीनशॉट आया है कि इसने वहाँ पर इस तरह से मतलब कमेंट किया है और आसिम ने मतलब डीडी को ये धमकी लगाई है कि अभी तुम लोग इंतज़ार करो, अभी भी मतलब पूरी फिल्म बाकी है। तो डीडी ने ये बोला हो सकता है ये जो भी साजिद साहब ने इनको बुलाया था ये लोग नहीं गए, उसके हवाले से हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरप्राइज़ अगर उन्होंने बोला है, सोचा उन्होंने कुछ और ही होगा। जिस तरीके से साजिद साहब ने उसको बुलाया है तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है, ना ही कोई व्यूवर का खुश होने वाली बात है, ना ही इस चीज़ से किसी को कोई फ़ायदा होगा। अगर ये लोग साजिद पे ये प्रेशर डाल के कौसर को मतलब कौसर साजिद के ऊपर ये प्रेशर डालती है कि तुम मेरे मैके आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ, तो देखिए ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि है तो उसकी बीवी ना। देखिए मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रही, मैं साजिद साहब की साइड बिल्कुल भी नहीं ले रही, लेकिन जिस हद तक कौसर बदतमीज़ है और जिस हद तक साजिद ने चढ़ाया हुआ है, इसका ज़िम्मेदार ये जो आज इतनी धमकियाँ, ये इसका ये जो साला है, ये जो जाके डीडी के कमेंट्स में जाके ये कह रहा है कि सरप्राइज़ अभी भी बाकी है। आप इनकी हिम्मत चेक करें, ये हिम्मत किसने दी है? साजिद ने दी है ना, साजिद ने दी है। और अगर साजिद कल को जाता भी है, उसको लेकर भी आता है, तो फॉर मी नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो उसकी बीवी है, उसके निकाह में है, वो ला सकता है। अगर वो कॉल करके बुलवा सकता है तो वो ला भी सकता है। मैं बिल्कुल ही एक जेन्युइन बात कर रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि साजिद कभी भी वो काम नहीं करेगा जो सितारा की बात के खिलाफ जाए। सितारा के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। जो कुछ भी होगा इनके अपने आपसी बैठ के और पूरी मीटिंग के बाद ही ये फैसला होगा कि क्या साजिद को कौसर के पास जाकर वहाँ से कौसर को लाना चाहिए या नहीं, या इसको खुद ही आना चाहिए, क्योंकि वो खुद गई है, वो खुद गई है और इसने कहा मैंने इधर अहमदपुर में नहीं रहना। इन्होंने बुलाया, इट्स मीन कि साजिद और सितारा की इस बारे में बात हुई है कि बुलवा लूँ, तो सितारा ने बोल दिया होगा कि हाँ भाई जाहिर सी बात है, घर तो है, बीवी तो है ना। जैसे मैं कह रही हूँ एक नॉर्मल बात है, आ भी सकती है, ले आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर साजिद साहब खुद जाके मतलब खुद ही जाकर अपनी गाड़ी में बैठ के उसको लेकर आते, तो ये औरत कल को सितारा और साजिद के सर पे मूतने लगेगी, सितारा को डाउन फील कराएगी और उसकी जीत हो जाएगी इस बारे में कि वो अभी भी साजिद साहब के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हावी है। क्योंकि आप लोगों के चैनल्स है और चैनल पे जो चीज़ दिखाई देती है सोशल मीडिया के ऊपर व्यूवर्स उसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी साजिद साहब की हो सकती है और सितारा की भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही फैसला लीजिएगा सितारा। ऐसा कोई फैसला मत लेना कि कौसर की वजह से आप ट्रोलिंग का बाइस बने, आपके ऊपर ट्रोलिंग हो। ये चीज़ कतई मत करना, क्योंकि ये औरत जिस तरीके से आपको और साजिद को नीचा दिखा रही है ना, इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि ये आना ही नहीं चाहती और ये झुकाना चाहती है। क्योंकि ये जो कमेंट वहाँ पर गया है ना, ये ऐसे नहीं गया है, ये आसिम ने जो कमेंट डाला है ना, ये ऐਵੇਂ ही नहीं गया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये लाने ले जाने वाला सीन नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो सरप्राइज तो तुम्हारी बहन के लिए फिर भी बाकी है। अगर देखा जाए, अगर तुम ये कह रहे हो आसिम कि सब स्मॉल सरप्राइज बाकी है, तो तुम्हारी बहन का ही घर खराब होगा। ना सितारा को कुछ होगा, ना साजिद का कुछ होगा, ना सितारा का बेड़ा गर्क होगा, ना साजिद का होगा। वो दोनों अपनी जगह पे खुश है, अपने जवान बच्चों के साथ माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी अम्मा के साथ है। सितारा बहुत खिली खिली नज़र आ रही है। गाँव में जाके ना इनके व्लॉग्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। साल में एक दफ़ा जाती है तो उसको जाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे सितारा को गाँव नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? उसका आबाई घर है यार, उसकी जगह है, उसका वो पैदा हुई है वहाँ पे, उसका मतलब सारा कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ है। और जो नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज़ें जो आंखों को ठंडक मिलती है ना गांव वाले व्लॉग्स से, वो सितारा के पूरे साल के व्लॉग्स में मुझे नहीं मिलती जो मुझे इसके गांव वाले व्लॉग्स में मिलती है। पता नहीं क्यों,
सारी चीज़ें इतनी नेचुरल होती हैं, इतना अच्छा लगता है देखने के बाद। तो सितारा को हर साल जाना चाहिए और बहुत अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं सितारा के। और जिस तरह से सितारा लोगों के घरों पे जाती है, अम्मा नूर अम्मा, ये इस तरह ये बहुत बड़ा नेचुरल लगता है यार कि हम लोग खाना खाने चलेंगे, हम लोग जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो सितारा को हमेशा जाना चाहिए और सितारा और साजिद आपको सोच समझ के ही स्टेप उठाना चाहिए कौसर के हवाले से, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का एक गलत स्टेप, उसके बाद पब्लिक की ट्रोलिंग आप लोगों पे शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, मैं आप लोगों को आगे आने वाली चीज़ों का एक बता रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ कि कौसर चाहती ही यही है कि आप लोग झुके और फिर आप लोग को ले आए। आप लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी का फ़ायदा वो उठा लेगी और आप लोग बहुत बुरे तरीके से ट्रोल हो जाएंगे। तो सोच समझ के चलिएगा इन सारी चीज़ों को लेकर। जो भी करना है सोच समझ के करिएगा, चाहे वो हलीमा से रिलेटेड फैसला हो, चाहे वो कौसर से रिलेटेड फैसला हो, ठीक है ना। ये कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये खाली मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ट्रोलिंग हो सकती है, ठीक है। तो आसिम, 2 टके के इंसान, अपनी ना औकात में रहो, चवन्नी की शक्ल वाले, जितने हो ना उतने ही रहो, ज़्यादा ना बाहर मत आओ कपड़ों से। जब ज़्यादा बाहर आओगे ना कपड़ों से, तो फिर तुम पर भी लोग आकर बात करेंगे। ऐसा ना हो सरप्राइज़ तुम्हारी बहन को मिल जाए तलाक की सूरत में, क्योंकि जो हरकतें तुम करवा रहे हो ना अपनी बहन से, और जो कौसर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है, और जो साजिद की बाइक ले जाके तुम लोगों ने वहाँ हटिया ली है ना, तो वो हथिया ली है भाई, बाइक भी लेके चले गए। ये तो तुम लोगों की औकात है, अपनी तो कोई अपनी मतलब पर्सनल बाइक तक नहीं है तुम लोगों के पास, और बातें करवा लो इन लोगों से महाराजाओं की, जिनकी औकात ही नहीं है बात करने की, जो अपना कुछ कर नहीं सकते, वो आके कमेंट्स में जाके धमकियां लगा रहा है कि छोटा सा सरप्राइज वाकई है। अपना सरप्राइज अपनी पॉकेट में रखो और अपनी मंगेतर को जाकर देना, शादी के बाद वो सरप्राइज काम आएगा, ठीक है ना। साजिद और सितारा को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही किसी भी XYZ को कोई फ़र्क पड़ता है। आई बात समझ में। लिमिट में रहो, छोटे हो छोटे ही रहो, ज़्यादा कमीज से बाहर मत आओ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आमिर ने वीडियो डाली है कि हेटर्स को दिया जवाब। अब हेटर्स कौन है, क्योंकि इन्होंने, जब मैंने वीडियो खोल के देखी, कहते हैं इंस्टाग्राम पे कोई 3-4 आईडीज़ हैं, कोई एस है, कोई ए नाम की आईडी है, जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे, तंग कर रहे कि तुम लोग गाँव क्यों जा रहे हो, तुम लोग सितारा के पास इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम लोगों को मतलब है, ये है वो है, सितारा से मिलना है। तो यहाँ पर आमिर ने बोला कि भाई हमें तो जाना था, और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर उनके खुले में नाम लूँ कि भाई उनको भाई लोगों के मुँह में दूँ या उनको गालियाँ पड़ी या ट्रोल किया जाए। भाई हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अलिशबा को जाना था बच्चे को लेकर, उनका उसका घर है, तो इस वजह से मैंने टिकट कर लिया। और क्या पता सितारा बाजी से हमारी मुलाकात हो भी या ना हो, हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अलिशबा को वहाँ पर हर साल जाती है, वो इस साल भी जाएगी। तो ये हेटर्स को इस तरह से जवाब देते जिस तरह से आपने यहाँ जाकर दिया है, ये क्या था ये। या तो आप नाम बताओ आमिर कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टा पे अगर आपको कुछ मैसेजेस आए हैं, आपने नाम मेंशन नहीं किया, एस और ए के नाम से आपने कहा कि ए और एस के नाम से आपके पास मैसेजेस आए हैं और आपको वो तंग कर रहे हैं, तो आप आकर ये ज़रा खुले में भी ये बात कर सकते थे। हेटर्स को दिया जवाब, ये कैसा जवाब था, मुझे जवाब की समझ में नहीं आई। आप गाँव जाओ नहीं जाओ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, टिकट्स तो आपने कर ही ली है ना। तो अगर आप सितारा से मिलने जाओ, अगर आप जा भी रहे हैं सितारा से मिलने के लिए, तो आप जाएँ, डंके की चोट पे जाएँ। लेकिन आपकी जो टाइटल्स और जो चीज़ें लगी हुई है ना, ये किसी और तरफ इशारा करती हैं हर बार। आप बोलते कुछ हो लेकिन आपकी वीडियो के ऊपर कुछ और लगा हुआ होता है। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अजीब सा कोई इनका रिएक्शन था कि हेटर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब, क्या अलिशबा जो है वो गाँव क्यों जा रही है, सितारा के पास जा रही है। तो यहाँ पे ये सफाई दे रहे कि हमारे पहुँचते पहुँचते ही हो सकता है सितारा हो भी ना, हमारी हो सकता है मुलाकात भी ना हो। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, बोलो हाँ मैं जा रहा हूँ मिलने, तो ये होता है जवाब कि हाँ मैं जाऊँगा, अगर मिल भी लूँगा तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? अपने काम से काम रखो। हमारा व्लॉगिंग चैनल है, हम सितारा से मिले, हम नहीं मिले, आप लोग कौन होते हैं? हमारी बहुत अच्छी रिश्तेदारी है, हमारे बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई है। अगर शानी के साथ या काशिफ़ के साथ सितारा और साजिद खुश हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो अलिशबा और आप मुँह तोड़ आकर जवाब दे सकते हो कि हाँ, हम मिलने जा रहे हैं, सो व्हाट? ये कैसा जवाब था जो आपने आज आकर वीडियो में दिया? मुझे तो इसके इनके ना वीडियो के रिएक्शंस की ना समझ में नहीं आती है। ये बोलते कुछ है लेकिन टाइटल पे कुछ और लिखा हुआ होता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और को मसला हो रहा है। किसको भाई? हो सकता है किसी को हो रहा हो और कोई फेक आईडी से इनको तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। पॉसिबिलिटी है। घर में है ना इनके 2 नाग और नागन सपेरे। पॉसिबिलिटी ये भी है और ये भी शायद इनको इनडायरेक्टली बोल रहे हो। मेबी कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पे तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जब भी सितारा या साजिद की तरफ से इनको पॉजिटिव साइन मिलते हैं, या अलिशबा या आमिर लोगों के साथ, या साजिद, या जो भी कुछ होता है, तो उस तरफ से ना कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा लाजमी होता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं पता है? मकार और ये फातिमा की। तो इनके टाइटल पे कुछ लिखा हुआ था, अंदर ये वैसे ही कह रहे थे कि इंस्टा पे मुझे ऐसे कुछ मैसेजेस आए। तो इनके रिएक्शन का तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इशारा ज़्यादातर उस तरफ लग रहा था। लेट्स सी आप लोगों को क्या लगा उनकी वीडियो देख के। मुझे तो यही फील हुआ। खैर बाकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। आमिर और अलिशबा जो है वो भी जा रहे हैं, गाँव की तरफ निकल रहे हैं, और सितारा लोगों से शायद उनकी मुलाकात भी हो जाए। हमारी लाइफ से निकल जाओ, इस तरह भी करके कुछ लिखा हुआ था आमिर ने, हमारी लाइफ से निकल जाओ। हेटर्स के आपकी लाइफ में क्या काम है? किसको बोल रहे हैं आप आमिर साहब? भाई को बोल रहे हैं या भाभी को बोल रहे हैं? ऐसा लग रहा था। हमारी लाइफ से निकल जाओ, हमारी लाइफ से निकल जाओ। मुझे बड़ी हंसी आई। खैर क्या ही बोल सकते हैं यार, सबकी अपनी मर्जी है। ये अपनी अम्मी की वजह से उसको जवाब नहीं देता, वरना मैं तो कहूँ अगर इनके बीच में ये कुलसूम आंटी नामी औरत ना होना, तो ये आमिर और मकार की ना यहाँ पे वो लड़ाइयाँ होना, ये तुम लोग देखते रह जाओ। क्योंकि मकार का जो है ना, वो मम्मी डैडी बॉय बना बना रहता है, और ये जो है ना इसको फेंका हुआ है आमिर को। तो जाहिर सी बात है खुन्नस तो होगी इनके दिल में एक दूसरे के लिए। एनीवे क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ और भी बात करनी है डीडी के हवाले से। मैंने सोचा चलो मैं एंड में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे डीडी जिस तरीके से उसको कह रहा था ना आयशा को, कि आयशा मेरी और तुम्हारी प्यार की निशानी एक अली तो है ना, वो हमारे प्यार की निशानी है। तो यहाँ से तो ये साफ पता चलता है कि डीडी आज भी जो है ना वो आयशा से प्यार करता है, आयशा से उसको मोहब्बत है। और इतने हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहा था कि यानी मेरी और तुम्हारी प्यार की निशानी है। ये वर्ड वहाँ पे बोले जाते हैं जहाँ पर आपके और उसके बीच में प्यार और मोहब्बत हो, है ना। तो वो तो है, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के गई थी ना डीडी। लेकिन यहाँ पे सनिया जो है वो किस खुश फहमी में जी रही है? वो बेचारी भी खुश फहमी में जी रही होगी कि यार देखो डीडी मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मतलब सनिया के। लेकिन सनिया, तुम्हारा शौहर उसको जवाब देने के लिए आया था या प्यार का इजहार करने के लिए आया था? मुझे तो ऐसे ही लगा। पहले तो वो पेशाब वाली बात करके उसने बात को वो कर दिया, फिर बाद में सारी बातों को रफा दफा करके उसने कहा कि अली हमारे प्यार की निशानी है। तो तुम कहाँ पे फिक्स होती हो? दूसरा प्यार उसका फातिमा है, पहला प्यार इसके आयशा है, दूसरा फातिमा है। तुम्हारा कौन सा नंबर आता है? तीसरा प्यार उसका वो कराची वाली है। अच्छा चौथे नंबर पे हो तुम, सही सही। सनिया जो है वो चौथे नंबर का प्यार है। कहता है अली अली और अली जो है ना हमारी प्यार की निशानी है। आयशा को कह रहा था, ये जवाब देने के लिए आया था। मतलब सनिया बेचारी सर अब फिर से पागलों की तरह दीवारों पे सर मारेगी। तुम्हारे शौहर ने इससे प्यार का इजहार किया है, अब क्या करोगी सनिया? अब डीडी के ऊपर रिएक्शन नहीं दोगी आकर? चीजें डीडी से चीजें मंगाती है, डीडी से चीजें। अच्छा यहाँ पर ना मुझे नजमा के चैनल के हवाले से कुछ बात करनी है। मुझे ना वो लिंक आ गया था नजमा के चैनल का, तो जब मैंने जाकर देखा तो उस पर ये लिखा हुआ आया था कि चैनल जो है वो अब रहा नहीं। तो लिंक मुझे नहीं मिला था, और इसने लिंक क्यों डिलीट किए थे मुझे नहीं पता। तो हाँ, इसका चैनल जो है वो वाकई नज़र नहीं आ रहा, मतलब हट गया है। अगर हो सकता है ये यूट्यूब से बात कर ले तो चैनल उसका वापस आ सकता है। वो लिंक मुझे कल आया है, और उसके बाद तो फिर मैंने कोई रिएक्शन नहीं बनाया था। एक सुबह बनाया था, वो मैंने डाल दिया। तो इस लिंक के हवाले से मुझे बात करनी थी कि मैंने कल बोला था कि इसका चैनल नहीं उड़ा, हो सकता है इसने प्राइवेट कर दिया हो, हाइड कर दिया हो। लेकिन जब मैं उस लिंक पे खुद ही गई ना तो उस पर लिखा हुआ आ गया कि दिस चैनल इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब चैनल अवेलेबल नहीं, और चैनल जो है वो इसका ख़त्म हो गया। पता नहीं क्यों ख़त्म हुआ है, किसने किया है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब जब कल मैंने बोला था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे पता चला, तो मैं इस चीज़ को करेक्ट कर रही हूँ कि नजमा का चैनल सच में नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। अब पता नहीं क्यों ख़त्म हुआ है, रीज़न नहीं पता, क्योंकि इसने कोई ईमेल नहीं दिखाई। आज इसने जो है वो एक वीडियो डाली है कि एक चैनल चला गया, दूसरे को भी ख़तरा है। मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोला, मेरे चैनल चला गया है। हाँ चैनल चला गया है आपका, मुझे पता नहीं था। कल मुझे लिंक आया, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो जब मैंने जाकर देखा उस पर लिखा हुआ आ गया था कि नजमा का चैनल इज़ नॉट अवेलेबल इन यूट्यूब, वो चला गया है, ख़त्म हो गया। लेकिन टर्मिनेट नहीं लिखा, टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट अगर होता है तो उस पर लिखा होता है टर्मिनेट हो गया, सस्पेंड हो गया। ये इन सारी चीज़ों के अलग अलग मतलब होते हैं। इनका जो चैनल है वो नॉट अवेलेबल है, नहीं है, मतलब सोशल मीडिया पे इनका चैनल नज़र नहीं आ रहा। किस रीज़न से गायब हुआ है वो अब ईमेल जब ये दिखाएगी तो ही पता चलेगा उसको, यानी वापस लाया जा सकता है। क्योंकि सस्पेंड का नहीं लिखा, टर्मिनेट भी नहीं लिखा।
अच्छा, इसने अभी वीडियो बनाई है चैनल के हवाले से कि भाई जो लोग मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पे अल्लाह की मार पड़े। अरे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो अपनी आंखों से नहीं देखा तो नहीं पता था। मैंने बोल दिया कि भाई ये चैनल जो है वो इसने हो सकता है हाइड किया हो, है ना, क्योंकि तुमने सारे लिंक क्यों उड़ाए थे। लिंक आया है मुझे कल, वो भी किसकी कम्युनिटी से, पता नहीं किसने मुझे भेजा है, उसकी कम्युनिटी से। इसकी बहन जो है ना आयशा, उसकी कम्युनिटी पे इसका लिंक लगा हुआ था। जब मैंने वहाँ पे गई, मैंने क्लिक किया ना लिंक से, फिर मुझे पता चला कि इसका चैनल सच में चला गया है। तो ये कोई इल्ज़ाम नहीं था, एक पॉइंट रखा था कि ये पॉसिबिलिटी है। आपने लिंक क्यों हटाए? अपनी कम्युनिटी से लिंक नहीं हटाने चाहिए थे, उससे फिर साफ पता चलता कि हाँ चैनल नहीं है। आपने लिंक हटा दिया, मुझे लगा आपने प्राइवेट कर दिया। लिंक हटाने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। खैर, लिंक मिल गया तो अब मैं इस चीज़ को करेक्ट कर रही हूँ, इनका चैनल सच में चला गया है। जब चैनल टर्मिनेट होता है, कहती है चैनल टर्मिनेट होता है, इसने मुझे जवाब दिया इस बात का कि जब चैनल टर्मिनेट होता है तो लिंक कहाँ रहेंगे? लिंक रहते हैं ना, तुम्हारे लिंक तुम्हारे आयशा की कम्युनिटी पे ही तो लिंक पड़ा हुआ था। कल उसका लिंक मुझे आया कि ये वाली कम्युनिटी चेक करो। जब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने लिंक पे क्लिक किया है तुम्हारे चैनल का, वहाँ पर तुम्हारा चैनल नज़र नहीं आ रहा था और लिखा हुआ आ रहा था कि ये चैनल अब नहीं है यूट्यूब पे। लिंक खुद नहीं हटते, आपने डिलीट किए हैं, लिंक से ही तो चैनल वापस आता है। अजीब बेवकूफ़ लोग हैं भाई। लिंक उड़ा दिए तो मुझे लगा इन्होंने हाइड कर दिया है, लेकिन आयशा की कम्युनिटी पे अभी भी लगा हुआ है, जाके देख लो। ठीक है, तुम्हारी बहन नहीं है, बड़ा वाला जो चैनल है उसका, उसकी कम्युनिटी पे लगा हुआ है। सलमान ने भी लगाया था तुम्हारा चैनल, उधर भी पड़ा हुआ होगा। इनका दुख हो रहा है कि भाई मेरा चैनल चला गया क्योंकि इनकी पेमेंट पड़ी हुई थी। देखिए, चैनल मेरा भी एक गया है, ठीक है, मुझे पता है, दुख होता है जब इंसान की मेहनत होती है। मेरे लिंक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने लिंक्स डिलीट नहीं किए हैं, मेरे लिंक्स पड़े हुए हैं। मेरा चैनल जो है वो उड़ा नहीं है। मेरा तो एडसेंस पे लोगों ने वार करके मेरा एडसेंस ख़त्म किया है, हेज़ल वाले चैनल का। उसमें मेरे अच्छी खासी रकम पड़ी हुई थी, वो चैनल भी गया मेरा, ठीक है। अभी तक उसका कोई मुझे वो नहीं हुआ है कि वो ठीक होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मुझे उसकी भी मुझे 2% भी चांस नहीं है कि वो वापस ठीक होगा नहीं, क्योंकि एडसेंस मेरा ख़त्म कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया है। एडसेंस चैनल ही एडसेंस पे वार किया गया है। तो मुझे पता है कि जब इंसान की अपनी मेहनत होती है, जिसने भी किया है ना अल्लाह से पाएगा, बस इतना बोल सकती हूँ। अगर तुम्हारे चैनल के साथ जिसने भी किया है अल्लाह से पाएगा, क्योंकि अगर किसी की मेहनत होती है, किसी की चीज़ होती है, अगर कोई इस पर रिपोर्ट करता है, ठीक है ना, या कोई किसी का चैनल ख़राब करता है, तो यार ये तो गलत बात है ना। अगर मेरा भी किया है तो अल्लाह की मार खाएगा, अगर इसका भी किसी ने किया तो अल्लाह से पाएगा, अल्लाह की मार पड़ेगी। क्यों ना पड़े? जब किसी कोई मेहनत करता है, चाहे दुश्मन का ही चैनल क्यों ना हो, क्यों किसी के चैनल को लेकर बंदा बैठ के खुश हो के यार चैनल चला गया? किस लिए? सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मुझे इस दुख का मुझे पता है, और जो ज़रूरतमंद है उनको ज़्यादा इस चीज़ को फील होता होगा, क्योंकि वो पैसों का वेट करते हैं। अब रही बात मेरी, मुझे ये है कि चलो आ जाएगा, मेरी मेहनत है, मुझे बस अपनी मेहनत का, तो मैंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है, मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई, ज़ायल हो गई, ख़राब कर दी। तो मुझे भी दुख होता है इस चीज़ का, ठीक है। रकम तो है, रकम बिल्कुल है, उसका भी दुख है। ऐसा नहीं है कोई पैसे पेड़ पे नहीं लटक रहे कि किसी को ज़रूरत नहीं है, सबको ज़रूरत होती है। मुझे भी अपने चैनल का इतना ही दुख है, लेकिन जब आपने सारे लिंक डिलीट कर दिए तो मुझे लगा आपने हाइड कर दिया, क्योंकि मेरा तो कम्युनिटी पे लगा हुआ है। मेरा एडसेंस का जो स्क्रीनशॉट था मैंने लगाया हुआ है, वो ख़त्म कर दिया मेरा इन्होंने। लेकिन मैं लगी हुई हूँ, ठीक करवा लूँगी, नहीं हुआ तो भी पता चल जाएगा, ठीक नहीं भी हुआ तो भी मैं बता दूँगी। सारी चीज़ें मैं यही सोशल मीडिया पर बता रही हूँ, और मैंने अपना पॉइंट रखा, इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने खाली पॉइंट रखा है कि आपके चैनल के लिंक्स गायब थे। आयशा की कम्युनिटी पे लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ ही है। तो वहाँ से मैं गई हूँ, मैंने देखा तो वहाँ पे टर्मिनेट डिसेबल कुछ नहीं लिखा, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि यूट्यूब ने इनका चैनल जो है वो क्लोज कर दिया है। क्यों? रीज़न हम नहीं जानते। कोई वीडियो शायद इन्होंने मतलब पॉलिसी के अगेंस्ट करी थी, या कम्युनिटी गाइडलाइंस, अगर ये अपील करेंगी मे बी वापस आ जाए, ये ले सकती है अपना चैनल वापस, अगर लिंक इनके पास हो तो। पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे इतने घटिया लोग हो गए ना, मतलब किसी का रिस्क रोजी मतलब अटैक करना, चैनल ख़राब करना, पता नहीं क्या सुकून मिलता है लोगों को कि लोगों के मुंह से निवाला छीनना। अब यार क्या ही बोले, यहाँ पे हसद बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब मेरे चैनल पे अटैक करना, अब इसके चैनल पे करना, कल को आपके चैनल पे भी हो सकता है, किसी के भी चैनल पे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब रिएक्शन बंदा देता है, नॉर्मल वे में आकर बात करके चला जाता है। वैसे एक बात बोलूँ नजमा, ये सिलसिला भी आपने और आपकी बहन ने शुरू किया था, आयशा ने शुरू किया था, पता है आपको। तो ना आप लोग इस तरह की चीज़ें करते और ना ही लोगों का ध्यान इस तरफ आता। आई बात समझ में? बाकी आपके चैनल के जाने से मुझे बल्कि बुरा लगा है, क्योंकि रोज़ी रोटी है यार, मेहनत, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके घर चलता है इन चीज़ों से। और अगर कोई किसी का रिस्क रोज़ी ऐसे ख़राब करता है ना, तो अच्छा फील नहीं होता यार, बुरा लगता है। खैर क्या ही बोल सकते हैं, अल्लाह ताला आपका चैनल वापस ले आए,
क्योंकि ये लोग उस पर व्लॉग बना रहे थे, जो भी सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया था और आप लोगों ने रहम भी नहीं किया और आप लोगों ने धड़ाधड़ स्ट्राइकें मारना शुरू की। मना भी किया था कि ऐसे मत करो मत करो, कितना रोका, तुम लोग नहीं रोके। तो वो चीज़ ना एक ट्रेंड बन गया है, ज़रा सी किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं तो फट से लोग जो है ना वो स्ट्राइक्स मारना शुरू कर देते हैं। या बस एक सितारा ही है जो स्ट्राइक नहीं मारती, बाकी पूरा वाइटी एक दूसरे को रिपोर्टें कर रहा होता है, चीज़ें कर रहा होता है। खैर इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।